हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा कि कैसे सेलिंग में साइकोलॉजी जो है वो 80% कंट्रीब्यूट करती है और जो सेल्स स्किल्स है, नॉलेज है, वो सिर्फ 20% है। अभी हम लोग इसमें ये दो चीज़ों में बांटते हैं। जैसे साइकोलॉजी है, इसको हम लोग कहते हैं कि 40% जो है वो क्लाइंट की साइकोलॉजी होती है, क्योंकि क्लाइंट की जो माइंड है, क्लाइंट की जो साइकोलॉजी है वो भी काम करती है कि वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। उसका पूरा डिपेंडेंसी उसके साइकोलॉजी के ऊपर होता है। दूसरा, जैसे हमने कहा कि हमारा एज अ एडवाइज़र हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारा माइंडसेट है वो भी कंट्रीब्यूट करता है 40%। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्लाइंट का जो माइंड है, क्लाइंट का जो साइकोलॉजी है, उसको हम समझते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि जब भी कोई भी कस्टमर कुछ भी चीज़ खरीदी करता है तो वो कस्टमर के माइंड में 3 ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। एक ही ब्रेन है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है, जो इमीडिएटली मतलब जैसे ही कोई सेल्समैन क्लाइंट के पास जाता है तो रेप्टिलियन ब्रेन करके इमीडिएटली वो खड़ा हो जाता है। रेप्टिलियन ब्रेन मतलब जो चिपकली होती है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो हमको दिया गया है भगवान ने कुछ कारण से, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। बट आपको ये समझना है 3 ब्रेन है हमारे पास, 3 पार्ट्स है ब्रेन के। जैसे पहले है जिसको हम रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं, दूसरा जो ब्रेन है उसको हम लिम्बिक ब्रेन कहते हैं, तीसरा जो ब्रेन है उसको हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। अब ये तीनों जो ब्रेन है ना, मानो ऐसे कि वो क्लाइंट के असिस्टेंट है। ये 3 स्पेशल उसके पर्सनल असिस्टेंट है। तो ये 3 असिस्टेंट जो है, सबसे पहले हम जब बात करने शुरू करते हैं तो हमारी जो फाइल है सेल्स की, वो पहले क्लाइंट के रेप्टिलियन ब्रेन के पास जाती है। अब आप जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वो प्रेजेंटेशन जब आप देना शुरू करेंगे, रेप्टिलियन ब्रेन वो सुन के सो जाना चाहिए। क्यों सो जाना चाहिए? क्योंकि उसको लगना चाहिए कि कोई भी टेंशन नहीं है, राइट। तो वो पहला हमको उसको हैंडल करना पड़ता है। मतलब हमारी फाइल सबसे पहले रेप्टिलियन ब्रेन के पास रहती है। रेप्टिलियन ब्रेन अगर खुश हो गया और बोला ठीक है चलो को गो अहेड, तो हमारी फाइल जाती है लिम्बिक ब्रेन के पास। तो रेप्टिलियन ब्रेन है ना, फियर ओरिएंटेड है, ये डर का ओरिएंटेशन है, तो डराता है। तो रेप्टिलियन ब्रेन का काम सिर्फ ये है, उसको क्लाइंट को डराना है। फिर वो फाइल अगर वहाँ से पास हो गई, लिम्बिक ब्रेन के पास गई, तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो बाइंग में क्लाइंट जो है उसकी साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। तो लिम्बिक ब्रेन जो है वो क्या है, वो इमोशनल ब्रेन है, फीलिंग है उसको, उसको फीलिंग या इमोशन होता है। तो उसको अगर फीलिंग आया आपके प्रेजेंटेशन से, क्लाइंट के लिम्बिक ब्रेन को फीलिंग आनी चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए। बल्कि एक्चुअली जब हम सेलिंग को जाते हैं, अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट को बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसको प्रीमियम देना है, पैसा देना है, उसका खर्चा को छोड़कर आप उसको सेविंग के लिए बोलते हैं। तो अक्सर जब भी हम सेविंग की बात करने जाते हैं तो लिम्बिक ब्रेन नाराज हो जाता है। तो भाई साहब अभी उसको कैसे खुश करें, क्योंकि वो खुश नहीं होगा तब तक हमारी फाइल जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो थर्ड पर्सनल असिस्टेंट है, उसके पास नहीं जाएगी, नियोकॉर्टेक्स के पास। तो वो हम देखेंगे कैसा करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमको सेल प्रोसेस, जो हमारी प्रोसेस है, ये तीनों प्रोसेस में हमको कुछ ऐसे अहम बातें करनी होगी जिससे सबसे पहले आप रेप्टिलियन ब्रेन का ख्याल रखेंगे, सो दैट जब आप जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन करते हैं, क्लाइंट को बात करते हैं, रेप्टिलियन ब्रेन एकदम शांत हो जाता है, उसको कोई डर लगता नहीं है। उसके बाद लिम्बिक ब्रेन को हमको इमोशनल फीलिंग देनी है। वो कैसा करना है वो बात की बात है, बट उसको अगर अच्छा फीलिंग नहीं आया तो 100% डेफिनेट आपका सेल नहीं होगा, क्योंकि जो फाइल है वो लिम्बिक ब्रेन आगे नियोकॉर्टेक्स को वो नहीं देगी, वो अपने पास पकड़ के रखेगी, बोले कि नहीं नहीं ये तो कुछ जम नहीं रहा है, राइट। और वो अगर हम इमोशनल फीलिंग उसको कराते हैं, उसके बाद उसको अगर अच्छा लगता है, वो अगर बोलता है अरे वाह वेरी गुड, दिस गुड, तो फिर वो फाइल जो है नियोकॉर्टेक्स को देता है।
नियोकॉर्टेक्स जो है वो रैशनल ब्रेन है, मतलब जो लॉजिकल ब्रेन है, उसको हमको उसके बारे में भी हम विस्तार में बात करेंगे। बट प्राइमरली क्या है, आप जब सेल्स प्रेजेंटेशन करते हो, आप जब क्लाइंट को इंश्योरेंस समझाने जाते हो, तो क्या आपकी जो बातें हैं, सबसे पहले जो आप बात करते हो, क्या उससे आपका रेप्टिलियन ब्रेन सो जाता है? उसके बाद जो आप बातें करते हैं सेकेंड स्टेप में, तो क्या उसका लिम्बिक ब्रेन खुश हो जाता है? और थर्ड जब आप बातें करते हैं, क्या नियोकॉर्टेक्स को अंदाज़ा आ जाता है कि ये क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए? अगर ये तीन बात अगर आपके प्रेजेंटेशन में आपने अगर बना के रखी है, तो फिर कोई भी माइकल लाल इस दुनिया में आपको पॉलिसी को ना नहीं कर सकता। वेरी सिंपल है। ऑफ कोर्स इसमें दूसरा पार्ट भी है, आपका खुद का माइंडसेट भी मतलब उसमें ये है। बट अगर क्लाइंट के ये तीन ब्रेन को आपने अगर हैंडल कर लिया, तो आपका 40% सेल श्योर है। मैं मानता हूँ 20% सेल्स स्किल नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है। तो मतलब आपने क्लाइंट को अगर ये तीन पार्ट्स में अगर प्रॉपर प्रेजेंटेशन अगर दे दिया उसके ब्रेन के हिसाब से, तो फिर आपका 40 to 60% जो है वो काम बन जाता है। उसके बाद आपका माइंडसेट से हैंडल करना, क्या करना है, वो क्या चीज़ है, डिटेल में हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। बट दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा है, क्योंकि ये बहुत ही अलग चीज़ है, हटके है, और ये एक बार जिसने समझ लिया और उसने अगर अपना प्रेजेंटेशन इस तरीके से अगर बना लिया, तो फिर जैसे वो बोलते हैं ना, हरिया नारिया जिंदाबाद, एकदम अपना लाइफ में जिंगालाला हो जाएगा, सॉलिड हम सेल कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके पूरे इंश्योरेंस के मित्रों को, डेवलपमेंट ऑफिसर्स को, ताकि उनको बहुत अच्छा इस तरीके से ये चीज़ें समझे। इसके पहले वाला वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव बताया है। और ये पहला एक साइकोलॉजी रिलेटेड जो है वो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आने वाले वीडियोज़ में ये हर एक पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो क्या है, क्यों है और कैसा है, उसके रिलेटेड मैं विस्तार में बात करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।